स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जय माता दी। जैसे कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। और माता रानी सबको खुश रखे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और सब ऐसे ही खुश रहें। तो ये सबको माता रानी का आशीर्वाद मिले। तो कमेंट में सब जय माता दी पहले लिखना, बाद में वीडियो देखना, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि मैंने कल बोला था कि ये कुछ व्यूज़ के लिए, कि ये सब व्यूज़ का ड्रामा है, तो कहीं ना कहीं है व्यूज़ के लिए ड्रामा, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझे भले ही वो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या बोलूँ मैं, अब बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं वैसे बोलना नहीं चाहती, क्योंकि देखो जो लोग बोल रहे हैं ना, तो वो लोग कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि कुछ कह नहीं सकती मैं, क्योंकि उन्हें फिर ये नहीं है कि हम बोलें क्या, फिर वो किसी को भी कुछ भी बोलने लगते हैं, क्योंकि वो चाहते ही ये हैं कि हमसे कोई उलझे आके तो हम फिर उनको उल्टा सीधा बोलें। तो वो कह रहे हैं कि तुम भी दो बच्चों की माँ हो तो थोड़ा किसी का दर्द समझो, ठीक है। उस लड़के को कितनी चोट आई है, तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे भाई दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, ऑडियंस को भी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने भी उसके लिए वीडियो बनाई थी कि कहीं ना कहीं अगर आयुष के साथ में कुछ गलत हुआ है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और अभी भी कह रही हूँ, अगर उसके साथ में गलत हुआ है, सच में गलत हुआ है, तो इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हमारे तुम्हारे चिल्लाने से, इस सोशल मीडिया पे चिल्लाने से इंसाफ नहीं मिलेगा। कि हम चिल्लाएं अपनी वीडियो में, तुम चिल्लाओ अपनी वीडियो में, तो उसको इंसाफ मिल जाएगा। इंसाफ तभी मिलेगा जब वो FIR करेगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसके साथ में ये मारपीट की है, या कुछ वो होगा, तब मिलेगा। हमारे तुम्हारे कहने से किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम चिल्लाते रहे अपनी वीडियो में, तुम चिल्लाते रहो अपनी वीडियो में, तो इससे इंसाफ थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। और लेकिन मुझे अगर कहीं नहीं लग रहा कि वो लोग FIR कर रहे हैं या थाने वाने जा रहे हैं। तुम कह रही हो हॉस्पिटल गया था, दवाई लेने गया था, मैंने कब बोला कि वो दवाई लेने नहीं गया? मैंने कब बोला कि उसकी चोटें नहीं आई? चोटें आई हैं, उसके पैरों में चोटें आई हैं, सिर्फ फेस पे कोई चोट नहीं है उसके, यही तो बोला मैंने, फेस पे कोई चोट नहीं है। तो देखो, मैंने ये बोला कि ये व्यूज़ के लिए उसने हो सकता है मार खाई हो किसी से, क्योंकि ये लोग इस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि हमें इनकी पता है, ये इस हद तक जा सकते हैं कि ये व्यूज़ के लिए चोट तो क्या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फेस पे कोई निशान नहीं है, नहीं तो सबसे पहले आदमी थोबड़ा फोड़ता है। अगर कोई गुस्से में किसी को मारता है ना, वो बोल रहा है कि मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए गए इसलिए मुझे मारा, तो गलत इल्ज़ाम में किसी को अगर गुस्सा आता है ना, किसी के घर वालों को, तो वो सबसे पहले थोबड़ा फोड़ता है, किसी का फोड़ता है ना, तो सबसे पहले मुंह पे चोट आती है। उसके मुंह पे कहीं चोट नहीं है, सिर्फ पैरों पे चोट है, हाथों पे भी नहीं दिख रही है, पैरों पे ही चोट है। तो मैंने नहीं बोला कि अगर उसकी चोट नहीं है, चोट है उसके। मैंने भी थंबनेल लगाया था उसका, और मैंने भी ये बोला था कि उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसने उसके साथ में गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब वही कि तुम भी दो बच्चों की माँ हो, तुम क्या समझती नहीं हो ये सब? अपने बच्चे को चोट लगती है तो कैसा लगता है? बहन मेरी, मुझे बहुत बुरा लगता है। एक, अगर मेरे बच्चे को चोट तो छोड़ो, अगर मेरा बच्चा ऐसे ही खामखा किसी चीज़ के लिए रोज आता है ना, तो मेरा कलेजा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उस दिन स्कूल गया था, तो थोड़ा सा रिक्शे वाले ने ऐसे ही मतलब वो कर दिया था, तो रिक्शे वाले में भी मैंने 2 तमाचे मार दिए, तो वहाँ सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो सब ने उस रिक्शे वाले को बहुत मारा। लेकिन फिर मतलब 1-2 लोग आ गए थे रिक्शे वाले को मारने लगे, फिर मैंने रिक्शे वाले को भी बचा दिया, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, मैंने दे दिया उसके, तो मैंने उसको भी नहीं मारने दिया, तो ठीक है। और तो मेरी तो छोड़ो, मैं तो ऐसी हूँ कि सीरियल, नाटक, किसी में भी कोई इमोशनल सीन आ जाते हैं ना, तो मैं खुद रो पड़ती हूँ उसमें। और जहाँ तक रही बच्चों की बात, तो बच्चों से ज़्यादा मुझे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बच्चा चला गया है, तो मुझे पता है कि बच्चे का दुख क्या होता है। तो आप ये सब ना बताएं ना, तो ज़्यादा बेहतर है। माँ के ऊपर ऐसी बातें मत करो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है कि एक माँ की ममता क्या होती है, एक बच्चे का दुख क्या होता है। तो गाइस, जैसे कि ये बोल रही थी कि बच्चे का दुख क्या होता है, तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि जिसकी आंखों के सामने उसका बच्चा चला गया हो, तो उसे कैसे दुख होगा।
हम्म? तो चोट देख के ना जितना जिसके बच्चे को मतलब चोट लगी है, और तो मुझे तो सबके दुख वो होते हैं। उस दिन रूबी का बच्चा मिसकैरेज हो गया था उस बेचारी का, तो उस दिन मेरी वीडियो बनाने की वो नहीं थी, हालत में नहीं थी मैं बिल्कुल भी, क्योंकि उसका दुख मुझे अपना दुख लग रहा था कि इसी तरह से मेरा भी हुआ था। उसका तो 4 महीने का था, मेरा तो 9 महीने का पूरा मेरे आगे आके चला गया। ठीक है, तो मैं समझ सकती हूँ इस दर्द को। तो मैं उस दिन वीडियो मैंने नहीं बना पाई, क्योंकि नहीं बना पाती मैं ऐसी वीडियो, जो अभी भी नहीं बना पा रही मैं, लेकिन कहना पड़ रहा है मुझे। तो मैं इस तरह की वीडियो नहीं बना पाती। और रूबी के लिए मुझे बहुत दुख हुआ था उस दिन, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं बना ही नहीं पाती। क्योंकि किसी और का दुख देख के ना मुझे अपना दुख याद आ जाता है। मैं वैसे याद नहीं करना चाहती, लेकिन आ जाता है वो। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि माँ की ममता के ऊपर तो कोई सवाल उठाया ही मत करो, कोई भी हो। तुम भी किसी की बच्चे के बारे में कुछ भी बोलती हो, या किसी माँ के बारे में कुछ भी बोलती हो, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है वो चीज़ें। और कहीं ना कहीं आप बोली थी तो मुझे बहुत ख़राब लगा था। तो बच्चों को लेके तो मत बोला करो, ठीक है। और रही बात इसकी आयुष की, तो देखो मैं नहीं, सब ऑडियंस कह रही है कि भाई ये व्यूज का ही ड्रामा है। मैंने अपने ही कमेंट नहीं पढ़े, मैंने उनके वीडियो के भी कमेंट पढ़े हैं, राधा की वीडियो के भी कमेंट पढ़े हैं मैंने। तो वहाँ कहीं ना लोग उसकी वीडियो पे ही कमेंट कर करके कह रहे हैं कि सब व्यूज का ड्रामा है। रचना की वीडियो पे भी कमेंट पढ़े हैं मैंने, तो उन लोगों की खुद की वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं सब कि सब व्यूज का ड्रामा है, ये सब रचना भौजी ने अपने वायरल होने के लिए किया है ना। तो कहीं ना कहीं ये, और 2-3 दिन पहले की वीडियो में आयुष खुद कह रहा है कि ये रचना भौजी ने वायरल होने के लिए किया था, मेरे साथ मारपीट करवाई थी, वो सब वायरल होने के लिए करवाई थी। तो वही बात है, हम कह रहे हैं बस। लेकिन यही है कि तरीका थोड़ा अलग अलग हो जाता है, किसी का बोलने का तरीका अलग है, किसी का बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, कोई किस तरीके से बोलता है, कोई किसी तरीके से बोलता है। वो लोग गाली गलौज और अपनी देहाती भाषा का प्रयोग करके कुछ भी बोलते हैं। कुछ बातें हैं जो मेरी समझ में नहीं आती हैं उनकी, कि उनकी भाषा ऐसी है तो थोड़ा अलग लगता है मुझे। और हम आगरा क्षेत्र के हैं तो हम अपने आगरा क्षेत्र की भाषा बोलते हैं, और वो लोग इटावा औरैया के हैं तो औरैया में थोड़ा ऐसी भाषा बोली जाती है, यन करके ऐसे कुछ। तो वो लोग भी तो अपनी कह रहे हैं कि ये सब वायरल होने के लिए किया है उस रचना भौजी ने, और उसको पिटवाया है, ये है वो है। तो इसमें मैंने कह दिया तो इसमें क्या गलत है? ऑडियंस कह रही है, सब कह रहे हैं, मैं अकेली थोड़ी ना कह रही हूँ कि व्यूज़ के लिए ड्रामा है। अगर ये व्यूज़ के लिए ड्रामा नहीं है तो मैं खुद कह रही हूँ कि अगर आयुष के साथ में गलत हुआ है तो उससे इंसाफ मिलना चाहिए उसको इंसाफ भाई। लेकिन ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा कि मैं चिल्लाऊँ अपनी वीडियो में, तुम चिल्लाओ अपनी वीडियो में, वो चिल्लाए अपनी वीडियो में। ऐसे इंसाफ नहीं मिलता है किसी को भी। जाओ FIR करो और करवाओ जाके उसके, अगर उसके साथ में गलत हुआ है तो करवाओ भाई, इतना सपोर्ट उसका कर रही हो तो। मैं नहीं कह रही कि मैं खुद सपोर्ट कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं नहीं कर रही सपोर्ट उसका, मैं भी कर रही हूँ। मुझे भी ख़राब लग रहा है भाई, किसी बच्चे को इतना मारा है बेरहमी से, तो मुझे भी लग रहा है। लेकिन तुम नहीं समझ सकती कि ये लोग व्यूज़ के लिए कितना गिर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो में यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो जय माता दी, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।